बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। बैठ जाए सब, बैठ जाए। आउटर बंद करो। आप सभी पदयात्रियों का दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्य है आपके माता पिता, धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने अपनी गोद में आपको खिलाया, और धन्य है आप जो अपने सत्कर्मों से इस दरबार से जुड़ पाए। और जिसके लिए मनुष्य योनि में देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। जरूर आपने कुछ बहुत अच्छे काम किए होंगे जी, आपको ये मनुष्य योनि मिली। और जिसलिए आपको मिली, जिसलिए आपको ये मनुष्य योनि मिली, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ये दरबार मिला। इसके लिए आप वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं, जो आपको परम पूजनीय बाबा जी जैसा पूर्ण गुरु इस पृथ्वी पे शरीर में ना होते हुए भी हर जगह उपलब्ध है। आप सभी बाबा के सभी भक्त, तमाम शिष्य बैठे बाबा के, सभी का बहुत अभिनंदन। तमाम लोग इसमें प्रक्रिया पूरी करके बैठे हैं, आधे लोग दरबार की कृतज्ञता में केवल उन्होंने पदयात्रा की है। बाबा के प्रति कृतज्ञता, प्रेम इसलिए की। तो बहुत अद्भुत है आपका ये प्रेम और आपका जो संस्कार आपको मिले हुए हैं परिवार से। तो धन्य है आपके माता पिता जो आपको संस्कार ऐसे दिए कि कृतज्ञता जो ना भूले। न्याय के 9 भावों में से कृतज्ञता भी एक भाव है, जिससे जो मिलता है। थोड़ी आवाज बढ़ा दो भाई, थोड़ी हमको तो सुनने दो यार। ओम। आवाज आ रही है आपको सबको मेरी? तो न्याय के जो 9 भाव हैं उनमें से एक भाव कृतज्ञता का है। कृतज्ञता उनके प्रति जिनसे हमें कुछ भी सीखने को मिला, समझने को मिला। जब हम कृतज्ञता किसी के प्रति प्रदर्शित करते हैं, उससे जिसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं केवल उसको ही अच्छा नहीं लगता, आपको भी गर्व अनुभव होता है अपने अंदर। आपका कोई टीचर मिल जाए कभी पुराना, आप बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े आप पैसे वाले हैं, आप गाड़ी से उतर के रोक करके उसके पैर छूते हो। पैदल जा रहा होता है सब्जी का झोला लिए, आप उतर के पैर छूते हैं, आइए गाड़ी मेरी छोड़ दें आप। ये करके आपको गर्व महसूस होता है, अंदर बहुत प्राउड फील होता है, उसको भी होता है।
ये अद्भुत है। उभय पक्षीय जो संवाद है वो दोनों ओर आपके नहीं, चारों ओर पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। ये उभय पक्षी है। जैसे कहा गया ना कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख होए। ऐसा है बस, इसका निचोड़ है हर ग्रंथ का, ऋषि मुनियों का। तो किसी से आप प्रेम से बात करते हैं, वो आपसे प्रेम से बात करेगा ही करेगा, ये उसकी मजबूरी है। आप रोज किसी को प्रणाम करो, वो आपको जवाब ना दे, आप 10-15 बार निकलो, 20 बार निकलो, महीना भर निकलो, 2 महीना निकलो, एक दिन खुद ही आपको देख के प्रणाम करने लगेगा, रोक नहीं पाएगा, टूट जाएगा। प्रेम में इतनी बड़ी ताकत है। एक तरफा चल रहा है ना, कोई विरोध है एक तरफा है, नहीं चलेगा। कभी नहीं चलेगा। तो आप करते हैं, प्रसाद मिलता ही मिलता है। वो मजबूर है वो आपके साथ जुड़ने के लिए, करने के लिए। तो ऐसे ही आप कृतज्ञता व्यक्त करते हो तो एक अनुभव अंदर आता है। दूसरे बच्चे देख करके आपके पीछे वह भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं और इसी से पूरा समाज निर्मित होता है। इसी से आदमी के अंदर कुछ अच्छा करने की भावना विकसित होती है कि हम लोगों की मदद करेंगे, लोग कृतज्ञता जरूर व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे, इतना तो करेंगे ही। इस आशा में बहुत लोग करते हैं। तो आप सभी लोगों ने इतनी बड़ी पद यात्रा की, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, दंडवत यात्रा करके आ रहे हैं, लेट लेट के दंडवत यात्रा की छोटे छोटे बच्चों ने की। कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने दंडवत यात्रा की है? ये देखिए, ये बच्चे हैं जिन्होंने 30-30 किलोमीटर की दंडवत यात्रा की है। दंडवत लेट लेट के यहाँ तक पहुँचे। अद्भुत। धन्य है आप सबके माता पिता भी, और आप सभी बहुत साहसी हो। ये जो आपका साहस है, ये आपका स्वयं का साहस है, अपना साहस है जो घटता नहीं कभी। एक काम साहस से करते हो, दूसरा वही काम करते समय आपको उतना साहस नहीं दिखाना पड़ता, लगता है अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। अब कभी आपको दंडवत यात्रा करनी पड़े, अरे ये तो हम कोई दिक्कत नहीं, तो कर लेते हैं। एक बार अनुभव से गुजर गए तो दोबारा करने में अब दिक्कत नहीं है। तो आप सही बहुत खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सब बच्चों में इसी तरह से दरबार के प्रति अच्छे अच्छे भाव, बाबा माँ के प्रति, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या के प्रति, ईश्वर के प्रति ऐसे ही भाव सुंदर सुंदर बने रहें। तो चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। आप समर्पण करना सीख जाते हो। समझने के लिए समर्पण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर आप समर्पण नहीं करते तो कान बंद रहते हैं, आप सुनना भी नहीं चाहते। जब समर्पण करते हैं तो कान पूरे खुले रहते हैं, दृष्टि पूरी खुली रहती है ना। तो ऐसा समर्पण आपका बहुत सुंदर है जो बाबा माँ के प्रति है। जरूर मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ आपको। ऐसे समर्पण करके रखे हो अवश्य मिलेगा। बहुत लंबी उम्र है अभी आप लोगों की, बहुत कुछ मिलने वाला है भविष्य में बाबा माँ से प्रसाद के रूप में। बैठ जाएं बच्चे, बैठ जाएं। ये सब बच्चे क्यों कर पा रहे हैं, कभी सोचा? जबरदस्ती करके आए ये, इनसे माता पिता ने नहीं कहा कि करो, ये जबरदस्ती करके आए दंडवत यात्रा। क्यों? क्योंकि आपने किया है। आपको देख करके जो बच्चों में आता है उसी को आचरण बोलते हैं। आपके अनुभव में जो हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं,
उसे ही आचरण कहा जाता है। जो कहने से नहीं आया है, आपको देख रहा है, वॉच कर रहा है, क्या कर रहे हैं पापा, मम्मी क्या कर रही है, अच्छा बाबा की पद यात्रा, जरूर कुछ ठीक है। करते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करता है बच्चा, वही आचरण बन जाता है उसका। तो हमेशा ध्यान रखें, बच्चे बहुत समझदार, हम माने रहते हैं अरे तो 2 साल का बच्चा है, 3 साल का, क्या जाने, बहुत वॉच करता है आपको। सबसे ज़्यादा समझने की जो क्षमता है वो सबसे छोटे बच्चे के अंदर होती है, और ना समझने की क्षमता जो सबसे ज़्यादा है वो सबसे बूढ़े आदमी में होती है। जो बूढ़ा आदमी, अरे हम तो सब जानते हैं, अरे ये सब पता है, मैं ऐसे चलता है, कुछ नहीं जाना बेचारे ने, कमर पर लटकाए, झूठ बोल रहे, सब पता है उन्हें, कुछ नहीं पता। तो सबसे ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी है वो छोटे बच्चों में समझने के प्रति बहुत उत्साह रहता है। ये कैसे, ये क्यों, ये 2 सवाल उसके चलते रहते, क्यों, कैसे, ये बच्चों में होता है। बड़ों से बात करो, अरे हमें पता है सब, अरे भाई तुम्हें यही पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। तो बच्चों में इसी तरह से एक्सपीरियंस जो आपके है, उन्हीं से आचरण को देख करके आपके आचरण बनता है। हाँ, जो आप करते हो वही देख के जो बन जाता है उनके अंदर, करने लगते हैं, उसे ही आचरण बोलते हैं। तो जिसके प्रभाव में बच्चे रहते हैं उसी का आचरण उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। गुरु के साथ कुछ करना नहीं होता, सिर्फ रहना है, होना है, बस इतना ही काम है। गुरु के सारे आचरण उसके अंदर ट्रांसफ़र, सब ट्रांसफ़र वैसे ही बन जाएगा जैसे गुरु। तो हमेशा ध्यान रखें कि आचरण जो है वो करते समय ख़ास तौर से बच्चों के सामने बहुत ही गंभीरता रखें, सतर्कता भी रखें कि आप जो कर रहे हो वो उनका आचरण कल बनने वाला है, इसको हमेशा ध्यान रखो। तो बहुत सुंदर आप लोगों ने पदयात्रा की बाबा और माँ के सानिध्य में। जिस दिन आप पदयात्रा करने का संकल्प लेते हो, अभी आप शुरू भी नहीं करते हो पदयात्रा या दंडवत यात्रा, केवल आप संकल्प लेते हो कि हम तो अब पदयात्रा करके काशी से कानपुर जाएंगे या वृंदावन से कानपुर जाएंगे, उसी दिन उसी क्षण आपको 9 हवन का पुण्य वहीं मिल जाता है। संकल्प जैसे मजबूत संकल्प होता है। मैंने देखा है कोई कोई तो वनडे का पुण्य लेके वहां से चल देते हैं, इतना अंदर गहरी श्रद्धा है, बहुत गहरी, देखता है वो चमक, वो ऊर्जा, वो सब आपके अंदर। तो बहुत ही जितना आपका अंदर भाव सुंदर रहता है, प्रत्युत्तर में उतना ही आपको मिलता है। तो आप लोगों ने इतनी लंबी लंबी यात्राएं की हैं, काशी से 60 लोग आए हैं जिन्होंने लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। काशी से जो लोग आए खड़े हो जाएं जरा, देखिए, जो काशी से पद यात्रा शुरू की है। अब देखो कैमरा की हालत, ये बेवकूफ आदमी। कोई समझदार आदमी रखे जाए वहाँ, है ना? नहीं, उनका अकल नहीं, सेंस नहीं है। जो काशी से आए हैं, अयोध्या जी से आए हैं, 15 लोग खड़े हो जाएं।
प्रयागराज से आए हैं 10 लोग, 250 किलोमीटर की पद यात्रा करके। ग्वालियर से भी आए हैं 8 लोग, 330 किलोमीटर की पद यात्रा करके। जयपुर पुष्कर से राजस्थान से आए लोग 550 किलोमीटर चल के। महाकालेश्वर उज्जैन से आए हैं ये पद यात्रा करके। और गोरखपुर से भी, गोरखधाम से पद यात्रा करके लगभग 395 किलोमीटर पद यात्रा करके आए हैं। दिल्ली से भी आए हैं कुछ लोग, भोपाल से, वृंदावन मथुरा से भी आए 2 लोग पद यात्रा करके। शाहजहाँपुर से भी 4 लोग आए हैं करीब 200 किलोमीटर पद यात्रा करके। और परमठ आनंदेश्वर बाबा से, भोलेनाथ के दरबार से, गंगा जी के किनारे से, गंगा तट से भी दंडवत यात्रा करके 20 लोग आए हैं करीब। गाजियाबाद से 3 लोग आए हैं पद यात्रा करके। जो 3 लोग हैं जो पद यात्रा करके आए हैं, करीब 200 किलोमीटर पद यात्रा की, बाकी वो गाड़ी से आए हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो जितने लोग मैंने नाम लिए, इन सभी लोगों को दरबार की ओर से 1 दिवसीय हवन का पुण्य पहले से ही सबके पास है। 1 डे का पुण्य सभी के पास। बाकी जो पदयात्री हैं, पद यात्रा केवल की है पूरी, उन्हें प्राप्त हुए हैं। जो गाड़ियों का सहारा लेके आए, ये जिनका हमने नाम नहीं लिया, लखनऊ, कानपुर, पडरौना से, नैमिषारण्य से, कुछ लोग अयोध्या जी से पैदल, बाकी गाड़ी से चल के आए सब लोग। कुछ लोग 3 लोग काशी से हैं जो गाड़ी से चल के आए, कुछ यात्रा की उन्होंने। भोपाल से कुछ लोग चल के आए, कुछ दूर पैदल चले हैं 150 किलोमीटर, फिर उसके बाद गाड़ी से चले हैं। ऐसे ही गाजियाबाद से, ये तो हो गए, उन्नाव से आए हैं 6 लोग। ये पदयात्रा जो करके आए हैं, इन सभी लोगों को दरबार की ओर से 9 हवन के पुण्य प्लस एक आरोग्य हवन का पुण्य भी आप सभी के पास है। तो आप सभी लोग एक बार आंखें बंद करें अपने अपने, और बाल चोटी खोल लेंगे। आज 3 तारीख है। आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर 2023। नेत्र बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। जी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार की इच्छा अनुसार इन सबको जो पुण्य हमने बताए वो सब दिए जाएं और सक्रिय कर दिए जाएं। दरबार के सभी संकल्प इनके संकल्प बना के पूर्ण कर दिए जाएं और सक्रिय कर दिए जाएं। शिव। इन सभी के मारण काट दिए जाएं, उनके आवरण नष्ट किए जाएं, सब गंदगी हटाई जाए। जिनको 1 दिवसीय हवन का, महावन का
वनडे का पुण्य मिला है। त्रिपुर सुंदरी, इनका लिंग भैरवी का प्रकरण समाप्त कर दिया जाए। त्रिपुर सुंदरी प्रहार। और जिनको 9 हवन का पुण्य मिला है और एक आरोग्य हवन का पुण्य मिला है, उसमें लिंग भैरवी को सबसे पीछे ले जाके बेहोश करके सदा के लिए बांध दिया जाए। शिव एकदम बेहोश सबसे पीछे। उच्चाटन। कामदेव, बढ़ी हुई काम वासनाएं सबकी और बढ़ी हुई कामुकता अपने में समाहित करें। पुरुषों बच्चों का जो वीर नाश करके ओज छीन के ले गई, नपुंसक बनाने की कोशिश की, कमजोर किया, सारा ओज छीन के ले गई, शरीर की शक्ति ले गई, सब वापस छीन लिया जाए इससे। शिव शुद्धि वापस किया जाए पुरुषों बच्चों को। और महिलाओं बच्चियों में इसने जो बूढ़ा बनाने की स्मृति डाली, वो सब इसको वापस की जाए। जो यौवन छीना इसने और सुंदरता छीनी, वापस लाई जाए। शिव शुद्ध वापस दी जाए महिलाओं बच्चियों को। बैलेंस सक्रिय कर दी जाए। शिव ओम। तीन बोलते सारी गंदगी एक साथ बाहर निकाल दी है लिंग भैरवी की। 1 2 3 शिव। सब बाहर। प्रहार। सब नष्ट कर दिया, रास्ते बंद कर दिए जाए, पेशी काट दी जाए सभी की और द्वार बंद कर दिए जाए सदा सदा के लिए। बैलेंस। प्रहार। सब फाड़ के सारी गंदगी बाहर निकाल। बैलेंस शुद्धि। इन सभी की कुंडलिनी शुद्ध की जाए, पवित्र कर दी जाए। कटी फटी कुंडलिनियाँ, जितनी कुंडलिनियाँ कटी फटी सब जोड़ दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। उल्टी कुंडलिनी सीधी कर दी जाए। ओम। शिव।
शिव। पुण्य स्थिर करके रखे जाएं, सक्रिय कर दीजिए। सभी लोग 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। बैलेंस, पावर, शुद्धि। अपनी दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं, एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और दोहराएं। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। 3 बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पे रख के 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें दोनों हथेली, नेत्रों पे रखें। 3 बार करें। 3 बार करके धीरे धीरे नेत्र खोल देंगे और सभी लोग अपने अपने बंधन खींचेंगे 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। अभी आपके छोटे संकल्प पूर्ण कराए गए। कल आपको सारे संकल्प करने हैं अपने कष्टों के, रोगों के लिए, कष्टों के लिए, अपने लिए, परिवार के सदस्यों के लिए। कल आप संकल्प करेंगे, संकल्प करके फिर आपसे हम पुनः वार्ता करेंगे, है ना। अभी दरबार ने जो निर्णय लिया था वो आपको पुनः से बता देना उचित रहेगा कि दरबार ने एक निर्णय लिया है कि 11 मार्च 2024 को हम लोग यहाँ कानपुर से काशी के लिए पद यात्रा करेंगे। इस पद यात्रा में मैं भी आपके साथ साथ पीछे पीछे चलूँगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो हम सभी लोग एक लंबी और यादगार यात्रा हम लोग तय करेंगे। तिथि ध्यान रहे, अभ्यास कर चुके हो तुम लोग एक बार काफ़ी पद यात्रा का। तो 11 मार्च को ये पद यात्रा कानपुर से शुरू होगी, जिसमें एक नंदी महाराज का निर्माण बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, हफ्ते भर में, जो वहाँ भेंट किए जाएंगे काशी विश्वनाथ दरबार में, धाम में। तो एक बृहद यात्रा होगी, 10,000 लोग चलेंगे। ये जो सनातन की यात्रा है, हम लोग तय करेंगे काशी के लिए, और सभी लोग इसके लिए कमर कसे रहो। जितने भी पदयात्री करके आ रहे हैं पदयात्रा, सभी लोग कमर कसे रहेंगे कि 11 मार्च को हम लोग चलेंगे। 10 तारीख को अमावस्या है, यहाँ अमावस्या मना के 11 को यहाँ से मार्च करेंगे। 8 मार्च को शिवरात्रि है, शिवरात्रि मनाएंगे। 10 मार्च को अमावस्या मनाएंगे और फिर चलने वाले पदयात्री 11 मार्च को यहाँ से सब लोग मार्च करेंगे। ये जो पद यात्रा होगी ये करीब 12 दिन में कानपुर से वहाँ पहुँचेगी, क्योंकि बहुत बड़ा हुजूम होगा साथ में।
रास्ते भर में रुकने बैठने की व्यवस्था रहेगी हर जगह। तो हम लोग रुकते रुकाते जगह जगह बीच बीच में लोगों से मिलते जुलते, और वहाँ के भी जत्थे और वहाँ के भी लोग साथ होते जाएंगे, तो कारवां ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम सभी लोग तिथि नोट करके रखेंगे कि हम लोग 11 मार्च को यहाँ से चलना है, ये ध्यान रखेंगे। हम अभी भी जो दरबार के भक्त हैं, बाबा के शिष्य हैं, जो पदयात्रा कर रहे हैं, दंडवत यात्रा कर रहे हैं, उनसे ये कहना चाहेंगे कि अपने दरबार के जो पीत वस्त्र है, पीले वस्त्र हैं, इन्हीं को पहन करके ही पदयात्रा करें। ऊपर शर्ट हो, टी शर्ट हो, चाहे धोती कुर्ता हो, कुछ भी हो, पीला धारण करके निकलें तो आपको एक अलग से पहचान मिलेगी। और एक झंडा जैसे आप लोग लियो, झंडा जरूर हाथ में हो सबके, लिखा हो करौली शंकर महादेव। तो आप सबको पता भी लगता है, लोग आपसे पूछेंगे, इसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। वो पूछेंगे ना, कहाँ से आ रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या है, कैसा दरबार है, तुरंत कहते मोबाइल निकालो, जरा दिखाओ इधर मोबाइल, और सब्सक्राइब कर दो चैनल उसका, करौली शंकर महादेव का चैनल, करौली सरकार का चैनल सब्सक्राइब कर दो, कह दो आया करेगा नोटिफिकेशन, देखा करो, तो वो भी स्वस्थ होना शुरू हो, इसका पुण्य आपको मिलेगा। अपने रंग में रंगते चलो, अब रंगी नहीं पहनोगे तो कैसे होगा। तो करौली सरकार, करौली शंकर महादेव का जो रंग है वो पीत वस्त्र में है, ठीक है। तो अपने रंग में रंगते हुए निकलो, जहाज चलो जितने पदयात्री। दूसरा, कोहरा पड़ने लग गया है तो अपने साथ में टार्च वगैरह लेकर चलें। रात में चलने से बचें, रात में बिल्कुल भी ना चलें, सुबह से लेकर शाम तक चलें, और सूर्यास्त के बाद बिल्कुल ना चलें। कहीं पर ज़रूर रुक जाएं, एक दिन ज़्यादा लग सकता है लेकिन रुक जाएं, दिन दिन में यात्रा करें। साथ में जो लोग रहें झंडे लिए रहें, और उससे पीछे आने वाले लोग, सामने से आने वाले लोग सतर्क रहते हैं कि ये पदयात्री जा रहे हैं, ये कोई ये धार्मिक कार्य से बाहर निकले हुए हैं, तो आपको उसका रास्ता मिलता है, आपको कठिनाई कम उठानी पड़ती है। तो इसलिए पीत वस्त्र धारण करके ये सब करना है। अब 11 मार्च जो भी चलेगा तो सब पीत वस्त्र में रहेंगे, टोटल सब पीले वस्त्र, 10,000 आदमी सब इसी पर ध्यान में रहेंगे, हैं। तो आप सभी लोग उस तैयारी को करें। लोग अपने अपने ज़िलों से अपनी अपनी झांकी भी ला सकेंगे, या अपनी झांकी यहीं पर रह के बना सकेंगे। झांकी लेके साथ साथ चल सकते हैं, अपनी जो बनाए, ठिलिया बना लें, कैसे बना लें, हैं, पालकी में बना लें, जैसे इच्छा हो वैसे बना के चल सकते हैं। तो आप सभी भक्तों का, बाबा के भक्तों का, शिष्यों का दरबार में पुनः बहुत स्वागत है। आप सभी को दरबार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरबार की ओर से, बाबा माता की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम। आप और आपका परिवार सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। संकल्प करके कल और फिर आपसे पुनः वार्ता होगी। हरि हर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ओम